ने कभी सोचा है उन औरतों का क्या हुआ जिन्होंने परमेश्वर के नियमों से ज्यादा गिरे हुए स्वर्गदूतों से प्यार किया? अब जानिए कि कैसे उनके स्वर्गदूत पति स्वर्ग के खिलाफ हो गए और कैसे इन बहादुर लेकिन बेवकूफ औरतों को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। आप जानेंगे कि नेफिलीम, जो इस गलत रिश्ते से पैदा हुए विशाल बच्चे थे, उन्हें एक भयानक बाढ़ में क्यों खत्म कर दिया गया और कैसे स्वर्गदूत माइकल ने आगे आकर सब संभाला। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये था कि उसने उन औरतों को बाद में कैसे सजा दी। हमारे साथ बने रहिए ताकि आप जान सकें कि कैसे उन औरतों की आत्माएं साइरेंस बन गईं और क्यों वे आज भी हमारी कहानियों में डरावनी बातें बनकर मौजूद हैं। आप जानते हैं ना, कभी कभी एक नजर सब कुछ बदल देती है। तो ये कहानी है इतिहास की सबसे बड़ी पहली नजर के प्यार की जो बहुत गलत हो गया। जरा सोचिए, ऊपर स्वर्ग में स्वर्गदूत अपना काम कर रहे थे, परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे और पूरी दुनिया को अच्छे से चला रहे थे। उनका एक ही काम था, परमेश्वर की सेवा करना। आसान काम है ना? लेकिन फिर एक ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। ये ताकतवर स्वर्गदूत जब धरती की ओर देखने लगे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे रुक गए। इंसानी औरतें, और ये कोई आम औरतें नहीं थी, ये बहुत सुंदर थी। वैसी सुंदरता जो स्वर्ग में कभी नहीं देखी गई थी। ये सुंदरता सच्ची थी लेकिन गलत भी थी और इंसानी थी। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये स्वर्गदूत जिन्हें धरती की चीजों से दूर रहना चाहिए था, अब कुछ नया महसूस करने लगे। एक अजीब सी खिंचाव जैसी भावना थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। हर बार जब वे नीचे धरती को देखते, वो एहसास और तेज हो जाता। उनका चमकता हुआ स्वर्ग जैसा तेज धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उनके मन में ऐसे ख्याल आने लगे जो नहीं आने चाहिए थे। धरती पर जिंदगी पहले की तरह चल रही थी। औरतें अपना काम कर रही थी, काम करती, हंसती, प्यार करती। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऊपर आसमान में ताकतवर स्वर्गदूत सारे नियम तोड़ रहे हैं, सिर्फ उन्हें देखने के लिए। लेकिन इन औरतों के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। उन्हें लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, जैसे वे कुछ खास हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा और जबरदस्त होने वाला है। हवा में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे बहुत बड़ी आंधी आने से पहले होता है ना, वैसा ही। सब कुछ बिजली से भरा हुआ लग रहा था, डर और खुशी दोनों एक साथ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोककर किसी बड़ी चीज के होने का इंतजार कर रही हो। स्वर्गदूतों को पता था कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर बार जब वे स्वर्ग छोड़ने के बारे में सोचते तो उन्हें याद आता कि उनका असली काम क्या है। वे परमेश्वर के सेवक हैं, स्वर्ग के योद्धा हैं। लेकिन फिर भी उस खिंचाव वाली भावना को वे रोक नहीं पा रहे थे। वह भावना हर दिन और ज्यादा तेज होती जा रही थी। उन्होंने अपने आप से ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए जो उन्होंने कभी नहीं पूछे थे। क्या हम इंसानों जैसा महसूस कर सकते हैं? क्या हम उनकी तरह प्यार कर सकते हैं? उन स्वर्गदूतों का दिल, जो सिर्फ परमेश्वर से प्यार करने के लिए बना था, अब ऐसे चाहतों से भर गया था जिन्हें वे रोक नहीं पा रहे थे। हर दिन और ज्यादा स्वर्गदूत धरती को देखने लगते। हर दिन उनकी हिम्मत थोड़ी और कम होती जा रही थी। उनके सामने एक बहुत बड़ा फैसला था, अपने असली काम पर टिके रहें या इन नए एहसासों के आगे हार मान लें। सब कुछ बदलने वाला था। स्वर्ग और धरती को कभी इस तरह मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन ये फरिश्ते जो परमेश्वर के पास खड़े रहते थे और जिन्होंने तारों को बनते देखा था, अब ये सब छोड़ने को तैयार थे। किसके लिए? सिर्फ इंसानी प्यार पाने के एक मौके के लिए। कोई नहीं जानता था कि ये फैसला एक ऐसी चेन की शुरुआत करेगा जो स्वर्ग और धरती को हिलाकर रख देगा। इन स्वर्गदूतों को कठिन रास्ते से यह सीखने वाला था कि कुछ नियमों को तोड़ना सही नहीं होता, चाहे कारण कितना भी लुभावना क्यों ना हो। जब ये स्वर्गदूत धरती पर आए तो एक जादू जैसा हुआ, लेकिन वह अच्छा जादू नहीं था। सोचिए, जो सबसे सुंदर इंसान आपने कभी देखा हो, अब उसे हजारों गुणा करिए। ऐसा दिखते थे ये गिरे हुए स्वर्गदूत जब वे धरती पर आए। वे सिर्फ चलते नहीं थे, वे जैसे हवा में तैरते थे। वे सिर्फ बोलते नहीं थे, उनकी आवाज संगीत जैसी लगती थी। उनके आसपास रोशनी जैसे नाच रही हो और बाकी सब कुछ फीका और बोरिंग लगता था। जब वे गांवों और कस्बों में आए तो हर कोई जो कर रहा था वह रुक गया। आप कैसे न रुकते? यह ऐसा था जैसे सूरज को देखना। देखने में दर्द होता था, लेकिन फिर भी नजरें हटा नहीं सकते थे। जो महिलाएं उन्हें देखती, वे ऐसा कुछ महसूस करती जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। ये सिर्फ एक आकर्षण या चाहत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जादू के असर में हो। ये सिर्फ सुंदर अजनबी नहीं थे जो कस्बे से गुजर रहे थे। वे हर तरह से परफेक्ट थे, या कम से कम ऐसा लगता था।
उनकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी। उनकी आंखों में स्वर्ग के सारे सितारे थे और जब वे मुस्कुराए तो असली परेशानी शुरू हुई। लेकिन आपको पता है, जब कहते हैं कि अगर कुछ बहुत अच्छा लगता है तो शायद वह सही नहीं होता। ठीक यही यहाँ हो रहा था। ये सिर्फ सुपर हैंडसम पुरुष नहीं थे, ये स्वर्गदूत थे जिन्होंने स्वर्ग को छोड़ दिया था। और अगर आप ध्यान से देखते तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होता। उनकी मुस्कान में रात से भी गहरे रहस्य थे। उनकी आंखें जो खूबसूरत थीं, बहुत पुरानी और गहरी थीं, जिस तरह से कोई इंसान की आंखें नहीं हो सकती। जो महिलाएं उनसे मिली वे भी जैसे मोमबत्ती की लौ की ओर खींची चली गई। ये सच में अच्छा नहीं था। आप कैसे किसी ऐसे इंसान को नकार सकते हैं जो सच में स्वर्गीय रोशनी से चमकता हो, जो आपसे बात करने से पहले ही सब कुछ जानता हो, जो आपको ऐसी बातें वादा कर सकता हो जो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ डरावनी बात यह थी, जितना ज्यादा समय ये महिलाएं इन गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ बिताती, उतना ही वे बदलने लगी, जैसे उन्होंने कुछ उस दूसरे संसार की चमक को अपना लिया हो। वे चीजों को अलग तरह से देखने लगी। अब सामान्य जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। आम आदमी इन स्वर्गीय प्राणियों के मुकाबले साधारण और बोरिंग लगने लगे। गिरे हुए स्वर्गदूतों को ठीक से पता था कि वे क्या कर रहे थे। उन्होंने सबसे खूबसूरत महिलाओं को चुना, वही जो स्वर्ग से उनकी नजर में आ गई थी। उन्होंने अपनी स्वर्गीय शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को इन महिलाओं के सपनों जैसा बना लिया था। ये एक परिकथा जैसी रोमांस था, लेकिन उसमें डरावनी कहानी का मोड़ था। हर बार जब इन स्वर्गदूतों ने एक इंसानी पत्नी को अपनाया तो इससे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में हलचल मच गई। ये सिर्फ सामान्य शादी नहीं थी, ये वे जोड़ियां थीं जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। और इन शादियों से जो बच्चे पैदा होंगे वही है जहां हमारी कहानी और भी अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। अब मैं आपको इन मना की गई शादियों के बच्चों के बारे में बताता हूँ। ये थे नेफिलिम। सोचिए, एक बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन वह छोटा और प्यारा रहने के बजाय बस बढ़ता ही चला जाता है और बढ़ता ही जाता है। ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे, ये दिग्गज थे जिनमें इतनी ताकत थी कि वो पहाड़ हिला सकते थे और इतनी भूख थी कि वे पूरे गांव को खत्म कर सकते थे। जब एक नेफिलिम चलता था, जमीन कांपती थी। जब वे बोलते थे, उनकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी सुनाई देती थी। वे अपने स्वर्गदूत पिता की ताकत के साथ पैदा हुए थे और अपनी इंसानी माँ के जज्बातों के साथ, लेकिन दोनों को संभालने की समझ नहीं थी। सोचिए, एक छोटे बच्चे का गुस्सा, लेकिन अब उस बच्चे को घर जितना बड़ा बना दीजिए। डरावना है ना? शहर इन दिग्गजों से डरते थे। आम लोग, उनके पास कोई मौका नहीं था। नेफिलिम ने जो चाहा लिया, जो चाहा खाया और रास्ते में जो भी आया उसे नष्ट कर दिया। कुछ नेफिलिम पेड़ जितने ऊंचे थे, कुछ और भी बड़े थे। वे सिर्फ बड़े नहीं थे, वे समझदार भी थे और यही उन्हें और भी खतरनाक बनाता था। स्वर्ग में परमेश्वर यह सब देख रहे थे। उनकी पूरी दुनिया उलटी हो रही थी क्योंकि ये हाइब्रिड प्राणियों का जन्म हुआ था जो कभी अस्तित्व में नहीं आने चाहिए थे। उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया जब उन्होंने देखा कि ये दिग्गज उनके बनाए हुए इंसानों को डराते हैं। वे इंसान जिन्हें परमेश्वर बहुत प्यार करते थे, हमेशा डर में जी रहे थे, अपने घरों में छिपे रहते थे, मदद की प्रार्थना करते थे। तभी स्वर्ग के सबसे बड़े योद्धा आर्कएंजल्स ने जाना कि उन्हें बीच में आना होगा, लेकिन उनके लिए भी यह आसान नहीं होने वाला था। नेफिलिम से लड़ना किसी ताकत से लड़ने जैसा था। वे लगभग अविनाशी थे और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। आर्कएंजल्स ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। वे जानते थे कि यह उनका सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। माइकल, गैब्रियल और बाकी ने अपनी योजना बनाई। वे बस हमला नहीं कर सकते थे। वे जो लड़ाई लड़ रहे थे वे राक्षसों से नहीं थी। ये प्राणी थे जिनके शरीर में देवदूतों का खून था। लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ हो तो आपके पास बड़ी योजनाएं होती हैं। जब आर्कएंजल्स को एहसास हुआ कि शायद वे भी नेफिलिम को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते, तो परमेश्वर ने खुद हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उनके पास एक योजना थी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती। एक बार जो पृथ्वी पर फैल चुके सारे बुरे को बहा देती। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। स्वर्ग की सेनाएं और शक्तिशाली नेफिलिम, साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी बाढ़ आ रही थी। आकाश में बिजली कड़कने लगी, गर्जना से पहाड़ हिल गए और बारिश शुरू हो गई। नेफिलिम पहली बार कभी ऐसा महसूस कर रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था, डर। यह अब सबको साफ हो रहा था, देवदूतों, इंसानों और नेफिलिम सभी को, कि कुछ सीमाएं कभी पार नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो अभी कर लें। क्या आपने कभी देखा है कि तूफानी बादल इतने काले हो जाएं कि दिन रात जैसा लगने लगे? ठीक वैसे ही हुआ जैसे परमेश्वर ने तय किया कि अब और नहीं। आसमान सिर्फ अंधेरा नहीं हुआ, वह स्याही जैसा काला हो गया। हवा इतनी भारी हो गई कि आप मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। शुरुआत में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
बारिश तो सामान्य बात ही है ना, लेकिन यह अलग था। बारिश की बूंदें मोटी और भारी थी, जैसे स्वर्ग से आंसू गिर रहे हों। वे गिरी नहीं, वे टूट कर गिरी। घंटे दर घंटे, दिन दर दिन बारिश बस गिरती ही चली गई। कोई ब्रेक नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस एक गुस्साए हुए आसमान से निरंतर पानी गिरता रहा। जो ताकतवर नेफिलिम जिन्होंने सबको लंबे समय तक डराया था, वे पहली बार डरते हुए दिखाई देने लगे। ये दैत्य जो अपने हाथों से पत्थर भी तोड़ सकते थे, अब बढ़ते पानी के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ और भी ऊपर बढ़ती गई। अब उनकी ताकत का कोई मतलब नहीं था। प्रकृति खुद उनके खिलाफ हो गई थी। हर जगह चीखें सुनाई दे रही थी। लोग दया की भीख मांग रहे थे, स्वर्ग से मदद की पुकार कर रहे थे। गिरे हुए स्वर्गदूत मजबूरी से देख रहे थे जब उनके बच्चे, ये ताकतवर प्राणी जो उन्होंने बनाए थे, बाढ़ से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह परमेश्वर का दंड था और स्वर्ग या पृथ्वी की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती थी। इस सारी हलचल के बीच एक नाव सुरक्षित तैर रही थी, नूह की नाव। कल्पना करो कि तुम उस नाव पर हो, बाहर तूफान की आवाज सुन रहे हो और लहरें तुम्हें एक खिलौने की तरह हिला रही हैं। अंदर वही इंसान और जानवर थे जो इस विश्वव्यापी सफाई में जीवित बचेंगे। वे बाहर मरते हुए लोगों की निराश सुन सकते थे, लेकिन वे मदद नहीं कर सकते थे। यह परमेश्वर की योजना थी और उन्हें उस पर विश्वास करना था। पानी और भी ऊपर बढ़ता गया। पहले यह खेतों को ढकने लगा, फिर जंगलों को, फिर पहाड़ियों को, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी अंतहीन लहरों के नीचे गायब हो गए। नेफिलिम, वो ताकतवर दिग्गज जो कभी अजय लगते थे, अब बस एक और चीज बन गए थे जिसे बाढ़ बहा कर ले गई। उनकी अद्भुत ताकत उन्हें डूबने से नहीं बचा सकी। गिरे हुए स्वर्गदूत केवल अपनी जंजीरों से देखते रहे, जबकि जो कुछ भी उन्होंने बनाया था, जो लोग उन्होंने प्यार किए थे, सब पानी में डूबकर गायब हो गए। उनके परफेक्ट बच्चे, उनकी इंसानी पत्नियां, वे शहर जिन्हें उन्होंने मदद से बनाया था, सब कुछ चला गया। जिस दुनिया को उन्होंने बिगाड़ा था, वह अब साफ हो रही थी। 40 दिन और 40 रात तक पानी आकाश से गिरता रहा। जब आखिरकार यह बंद हुआ तो पूरी दुनिया एक विशाल समुद्र बन गई थी। कोई पहाड़ नहीं थे, कोई घाटियां नहीं थी, कोई शहर नहीं थे, बस पानी था, जितना नजर आ सके उतना। जीवित रहने का एकमात्र संकेत था नूह की नाव, जो अकेली उस अनंत समुद्र में तैर रही थी। जब पानी धीरे धीरे कम होने लगा तो एक पूरी तरह से अलग दुनिया दिखाई दी। नेफिलिम द्वारा बनाई गई सब चीजें चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर एक बड़ा रीसेट बटन दबा दिया गया हो। लेकिन कुछ के लिए, खासकर गिरे हुए स्वर्गदूतों की पत्नियों के लिए, एक और भी बुरी सजा शुरू होने वाली थी। जब बाढ़ का पानी आखिरकार चला गया तो आप सोचेंगे कि सबसे बुरा खत्म हो गया, लेकिन कुछ के लिए ये तो सिर्फ शुरुआत थी। याद है वो महिलाएं जिन्होंने गिरे हुए स्वर्गदूतों से प्यार किया था? वे बाढ़ से बच गईं, लेकिन शायद यह उनकी किस्मत नहीं थी। सोचिए, आपने किसी से पूरी तरह से प्यार किया हो, कोई आदर्श और शक्तिशाली, और फिर उन्हें जंजीरों में खींचकर ले जाते हुए देखना। यही हुआ इन महिलाओं के साथ। उनके स्वर्गदूत पति, जो कभी इतने ताकतवर और खूबसूरत थे, अब अंधेरे में बंधे हुए थे। कुछ गहरी घाटियों में जंजीरों में बंधे थे, जबकि कुछ आध्यात्मिक जेलों में बंद थे। अब वे अपनी पत्नियों की मदद नहीं कर सकते थे, उन्हें बचा नहीं सकते थे, न ही उन्हें पकड़ सकते थे। पत्नियां वे अकेली छोड़ दी गईं ताकि वे अपनी गलती का सामना कर सकें। कुछ महिलाएं पूरी तरह से टूट गईं। सोचिए, जब आपको यह एहसास हो कि आपके फैसलों ने दुनिया का अंत कर दिया, यह बहुत भारी एहसास होता है। वे घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से माफी मांगने लगी। वे रोईं जब तक उनके पास आंसू भी नहीं रह गए। लेकिन हर कोई पछताया नहीं। नामा को लीजिए मिसाल के तौर पर, खूबसूरत, घमंडी नामा। सब कुछ होने के बाद भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अपनी खूबसूरती और ताकत में मदहोश हो गई थी और इनका इस्तेमाल दूसरों को गलत रास्ते पर डालने के लिए करती थी। अभी भी वह गर्व से खड़ी थी और यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह गलत थी। उसका घमंड ही उसकी जेल बन गया था। परमेश्वर की सजा बहुत चालाक और क्रूर थी। इन महिलाओं को साइरेंस में बदल दिया गया। वो जानवर जो नाविकों को अपनी मौत की ओर खींचते हैं, हाँ वही थे वे। खूबसूरत लेकिन खतरनाक, जैसे वे स्वर्गदूत जिनसे वे प्यार करती थी। हमेशा दूसरों को विनाश की ओर खींचती रही, जैसे वे खुद खींची गई थी। मानसिक दर्द बहुत गहरा था। इन महिलाओं को भारी पछतावे के साथ जीना पड़ा, ये जानते हुए कि उनके फैसलों ने दुनिया को नष्ट करने में मदद की। कुछ गम से पागल हो गईं, कुछ अपनी पुरानी पहचान से बिल्कुल अलग हो गईं। जो कुछ उन्होंने किया था, उसका बोझ वह सहन नहीं कर पा रही थी। और उनके स्वर्गदूत पति अपनी जेलों में बंधे हुए, वे अपनी पत्नियों के दर्द, निराशा और पागलपन को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह तो सजा से भी बुरा था।
जो स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रति सच्चे रहे, उन्हें एक नया काम मिला, इस बदले हुए दुनिया पर नजर रखना। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ऐसा कुछ फिर से न हो। वे साइरन्स को देखते रहे, जो कभी उनकी बहनें थीं, अपने खतरनाक गीत गाते हुए। उन्होंने इंसानियत को फिर से बनते हुए देखा, जो बाढ़ के डर को भुलाने की कोशिश कर रही थी। ये सभी के लिए एक नया अध्याय था। दुनिया को साफ कर दिया गया था, लेकिन घाव तो बने ही रहे थे। वफादार स्वर्गदूत अब दूर से देखते थे। वे देखते थे, लेकिन कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्होंने अपनी गलती से कुछ सीखा था। कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं पार करना चाहिए, चाहे कारण कितना भी लुभावना क्यों ना हो।